हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन कैसे आए थे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रॉन का हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपने यहाँ से देखा था कि ये नेगेटिव चार्ज है रेस, और स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो द नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं ये कैथोड रे हैं और इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। अब जो आपने चीज़ें इसमें याद रखनी है वो ये, मास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। -31 यानी बहुत 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 कम वजन का है। इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ही कम है। देखो एटम खुद ब खुद इतना छोटा है, ये एटम है, ये भी मैंने बहुत बड़ा लगा दिया, ये सिर्फ दिखाई दे आपको इसलिए लगा दिया। तो ये एटम और इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कितना छोटा होगा। तो उतने छोटे वाले का वजन नेचुरल है बहुत कम होगा, इसलिए -31 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कहानी तो सारी चार्ज वाली है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ये दोनों वैल्यू आपको अभी तक का जो पार्ट हुआ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। फिर आता है एन इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हैज़ अ मास नियरली 1/1840 ऑफ दैट ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड चैप्टर में आपको 20 एलिमेंट बताए थे, उसमें सबसे पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, जो सबसे हल्का होता था। इलेक्ट्रॉन उससे भी हल्का है, कितना, लगभग 2000वां हिस्सा, 1/1840 पार्ट रहता है ये हाइड्रोजन एटम का, ये इतना हल्का है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैथोड रेज एक्चुअल में आई कैसे थी। कैथोड रेज जो हमने यहाँ देखा था कल कि रेज कोई निकली, यहाँ से निकली, बीच में जो गैस थी उसके ऊपर टकराई, उसके ऊपर टकराने से उसके एटम टूटे और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, जिसका असर यहाँ हुआ था। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस बाय द कैथोड देन हिट द गैस एटम एंड नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। गैस को उसने टकराया होगा, जो कैथोड से रेज निकली, वहाँ से गैस को टकराने के बाद, यानी उसके एटम को टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एनोड, इसलिए इसको कैथोड रेज कहा गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन। प्रोटॉन को इस तरह से लिखते हैं स्टडी ऑफ एनोड रेज। जैसे अभी आपने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड, अब है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एनोड। एनोड का दूसरा नाम कैनाल रेज भी होता है। उसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, इसे ई गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर। एक्सपेरिमेंट लगभग वैसा ही है, सिर्फ हल्का सा ये फ़र्क है कि अब इस तरफ लगा दिया हमने एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इधर कॉर्नर पे लगाने की बजाय बीच में लगा दिया कहीं। और ख़ासियत क्या है कि इस कैथोड के अंदर परफोरेटेड कैथोड लगाया। परफोरेटेड का मतलब छेद। ये प्लेट है कैथोड की और उसके अंदर छेद कर रखे। क्या करेंगे, जब लो प्रेशर के ऊपर और हाई वोल्टेज के ऊपर जब करंट पास होगा, तो करंट पास होने से क्या होगा, रेज यहाँ वाली तो मेजेंटा कलर दिखाती हैं, जैसे कल दिखा रही थी कि कैथोड से जो निकलेगा मेजेंटा कलर दिखाएगा, वो तो दिखा रहा था। पर आज ई गोल्डस्टाइन ने ये देखा कि यहाँ से भी रेज निकली और वो रास्ता आज उनको मिल गया परफोरेशन की वजह से। तो गैस के पार्टिकल से जैसे ही वो टकराई और उसको नॉकआउट किया प्रोटॉन को, और यहाँ पर नया कलर शो करना शुरू कर दिया। तो ये कैनाल रेज थी। दीज रे पास थ्रू द होल्स, जो इन होल्स के बीच में से पास हो रही हैं, कैनाल्स में से पास हो रही हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया कैनाल रेज। फर्दर देयर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शो दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि इनका डिफ्लेक्शन हुआ था, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं। तो एनोड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी बाकी इसी की तरह है। यहाँ आप आ जाएगा, एनोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं आज भी। कैथोड भी मटेरियल मीडियम से बनी थी, एनोड भी मटेरियल मीडियम से। यहाँ फ़र्क आ जाएगा।
एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी। आज ये रेज नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो ये प्रॉपर्टी उससे उलट है। तो याद करने वाली यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो प्रोटॉन है उसका मास, इलेक्ट्रॉन का देखा था आपने -31 था, तो इसका है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी उससे ये थोड़ा भारी होने वाला है प्रोटॉन। चार्ज उसके ऊपर था -19, इसके ऊपर भी चार्ज तो उतना ही रहना है, पर ये प्लस का सिस्टम आ जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव सिस्टम रहता है, तो ये चार्ज का मतलब ये नेगेटिव ही रहने वाला है। वैल्यू चार्ज की ये है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, वैल्यू इसमें भी वही आएगी कि 10⁻⁻19 कूलम के हिसाब से, पर ये पॉजिटिव आ जाएगा आगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव, ये याद रखने का भी तरीका हो सकता है। मास में दोनों में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इट्स मास इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन से लगभग 2000 कम था, 1/2000 टाइम 1840, नियरली 2000 टाइम। इसमें क्योंकि वज़न यहाँ पर बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन का वज़न -31 था, वो हल्का था ज़्यादा, ये -27 है। माइनस जब लग जाता है तो चीज़ें उलट हो जाती हैं, 31 अब छोटा होएगा, ये बड़ा होएगा, यानी ये वज़न ज़्यादा है। तो इसका मास हाइड्रोजन के लगभग बराबर है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से 1/1840 टाइम होगा। तो प्रोटॉन इज़ दैट सब एटम पार्टिकल्स which carry 1 unit positive charge carry mass nearly equal to mass of 1 atom of hydrogen। जैसे इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते थे 1/1840, तो इसमें प्रोटॉन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कैरी करता है एक पॉजिटिव चार्ज, उसमें था नेगेटिव चार्ज। इसका मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन है। समझ आई बच्चों बात? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक कॉपी पे भी लिख लेना। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।